हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है उसका बैकग्राउंड चेंज होने पे फास्टली चेंज हो रहा है, हम 1 सेकेंड का टाइम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो सब कुछ जितनी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उसको अप्लाई होने में कम से कम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का टाइम लगे। तो लिखना क्या पड़ेगा? तो इसका सिंटेक्स ये है, आप यूज करते हो इसके लिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। क्या यूज करते हो? ट्रांजिशन डिले देने के लिए आप यूज करते हो ट्रांजिशन। और इसमें आप देखो बहुत सारे तरीके हैं इसके। तो एक आप लिखते हो कि प्रॉपर्टी नेम, ट्रांजिशन के अंदर क्या लिखते हो कि प्रॉपर्टी नेम स्पेस टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, ये हमारा सिंटैक्स है। कॉमा, फिर से कॉमा से सेपरेट करोगे और लिखोगे प्रॉपर्टी स्पेस टाइम इन सेकेंड, मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टी को कितना टाइम देना चाहते हो, कितने टाइम में चेंज करना चाहते हो। ये समझ पा रहे हो? कहने का मतलब ये है कि बैकग्राउंड चेंज हो रहा है हमारा, हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और बैकग्राउंड को 1 सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं। ये सिंटैक्स है हमारा ट्रांजिशन का। एक तरीका ये भी है और अलग तरीका भी क्या है बताऊंगा। तो ट्रांजिशन में कौन सी प्रॉपर्टी के लिए कितना टाइम देना है वो आपको टाइम सेकेंड में लिखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ट्रांजिशन में हम चाहते हैं, लिख दिया हमने कि ट्रांजिशन डिले किसको देना है, तो हमें बैकग्राउंड को देना है। तो प्रॉपर्टी नेम क्या है? बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड को 1 सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 1s, सेकेंड में वैल्यू पास करते हैं। आप अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग टाइम दे सकते हैं। हमें कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज होगा, बैकग्राउंड के लिए 1 सेकेंड में अप्लाई होगा। हमें कलर चेंज करना है, कलर, तो कलर के लिए अब कलर प्रॉपर्टी कॉमा से सेपरेट करोगे, मैंने लिखवाया है कि प्रॉपर्टी नेम स्पेस टाइम इन सेकेंड, कॉमा प्रॉपर्टी नेम स्पेस टाइम इन सेकेंड। ऐसे आप कॉमा से सेपरेट करके जितने प्रॉपर्टी के लिए आप टाइम डिले ट्रांजिशन डिले देना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड 1 सेकेंड और कलर प्रॉपर्टी, कलर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उसके लिए मान लो हमें 1.5 सेकेंड का, 1.5 सेकेंड का टाइम देना है, तो मैंने 1.5s कर लिया। पॉइंट में भी वैल्यू आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे जितनी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है आप उसके लिए ट्रांजिशन डिले दे सकते हो। हमने लिखा यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर के लिए बॉर्डर कितने सेकेंड में चेंज करना चाहते हो, मान लो हमने बॉर्डर को 2 सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम क्या है भाई? बॉर्डर। और कितने सेकेंड में चेंज करना है? 2 सेकेंड में, तो 2s कर लिया और सेमीकॉलन। तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन डिले दे सकते हो। समझ आया क्या? यहाँ पे आते हैं इस वाले, आप मुझे बताओ कि क्या लिखना पड़ेगा। होवर के लिए तो लिख लिया है, अब मुझे इसी में ट्रांजिशन डिले देना है। इसके अंदर आपको पता है, इसके अंदर पता है कि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे माउस ले जाने पे अप्लाई होगा। इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी आप लिखोगे, जो भी आप सीएसएस लिखोगे वो माउस ले जाने पे अप्लाई होगा। मैंने लिख लिया ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन में मैंने लिखा कि बैकग्राउंड के लिए 1 सेकेंड का टाइम देना है। तो ट्रांजिशन बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के लिए जितना टाइम देना है, बैकग्राउंड के लिए मान लो कि बैकग्राउंड जो आपका येलो ग्रीन था और अब हमारा हो रहा है माउस ले जाने पे ये पर्पल वाला कलर, तो इसके लिए आपको कितना टाइम देना है? तो उसके लिए आपने बैकग्राउंड और बैकग्राउंड दे दिया 1 सेकेंड का। तो अब देखो ये आपका कलर, कलर के लिए कोई ट्रांजिशन डिले नहीं दिया है आपने। आपने बॉर्डर के लिए कोई ट्रांजिशन डिले नहीं दिया है, केवल ट्रांजिशन डिले दिया है बैकग्राउंड के लिए। तो बैकग्राउंड आपका 1 सेकेंड में चेंज होगा, यानी कि आपका इस कलर ग्रीन से पर्पल होने में 1 सेकेंड का टाइम लगेगा, लेकिन ये हमारा फास्टली ही अप्लाई होगा। देखिएगा मैंने रन करता हूं और रन करने के बाद आपको पता है कि बैकग्राउंड के लिए 1 सेकेंड का टाइम दिया है। तो बैकग्राउंड को देखो, दिख रहा है ना, माउस ले गए, माउस ले जाने पे आपने ट्रांजिशन डिले दिया, माउस हटाने पे नहीं, माउस ले जाने पे आपने ट्रांजिशन डिले दिया, तो 1 सेकेंड में अप्लाई हो रहा है। हमने जो भी टाइम देना, मैंने 5 सेकेंड कर लिया, 5s, और रन कराया। तो देखो अब ये ग्रीन से पर्पल, ध्यान देना, ग्रीन से पर्पल होने में ये टोटल 5 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है ना? हो रहा है कि नहीं? लेकिन आप देखोगे तो टेक्स्ट का कलर फास्टली अप्लाई हो रहा है, टेक्स्ट का कलर बॉर्डर वैसे ही अप्लाई हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। हमें कलर भी चेंज करने के लिए मान लो 2.5 सेकेंड का टाइम देना है, तो मैंने कर लिया कलर, और कलर के लिए हम डेसिमल पॉइंट में भी वैल्यू दे सकते हैं गाइस। तो कलर के लिए हमने 2.5 यानी कि 2.5 सेकेंड हमने कर लिया। तो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा 2 सेकेंड में और कलर चेंज होगा 2.5 में। तो देखो अब टेक्स्ट का कलर भी देखना, बैकग्राउंड भी देखना और टेक्स्ट का कलर भी देखना।
तो बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर दोनों स्लोली अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है ना। इस तरीके से आप जितनी प्रॉपर्टी के लिए ट्रांजिशन डिले देना चाहते हैं, आप कॉमा से सेपरेट करेंगे और लगाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर के लिए कितना टाइम देना है, चलो मुझे 2 सेकेंड का ही टाइम देना है, तो 2s कर लिया। जितने प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है कॉमा से सेपरेट करके आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने रन कराया। अच्छा, तो अब देखो ये हमारा सब कुछ, यानी कि जितनी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है सब कुछ 2 सेकेंड, 2.5 में, यानी कि 2.5 सेकेंड में आपका प्रॉपर ये चेंज हो रहा है। हमें बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करनी है, या फॉन्ट साइज मुझे बढ़ाना है। हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट हाइफन साइज, और फॉन्ट साइज मैंने मान लो कि माउस ले जाने में पहले बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है टेक्स्ट का जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 16 पिक्सल होता है। और आपने यहाँ पे 20 पिक्सल कर दिया। माउस ले जाने पे देखो फॉन्ट साइज बढ़ रहा है ना। माउस माउस ले जाने पे आपका फॉन्ट साइज, इस पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बढ़ जा रहा है। लेकिन क्या साइज बढ़ने के लिए, इसका फॉन्ट साइज बढ़ने के लिए कोई आपने ट्रांजिशन डिले दिया है क्या, नहीं दिया है। यानी कि जैसे ही आपका माउस हटाने पे आपका फॉन्ट साइज क्या था, 16 पिक्सल बाई डिफॉल्ट होता है, 16 पिक्सल था, और माउस ले जाने पे 20 पिक्सल हो जा रहा है। लेकिन 16 to 20 होने में फास्टली, मतलब कोई ट्रांजिशन डिले नहीं दिया है। हमें फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी के लिए भी ट्रांजिशन डिले देना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही सिंपल सा कॉमा से सेपरेट करेंगे आप, और यूज कर लेंगे फॉन्ट हाइफन साइज। और फॉन्ट साइज की वैल्यू जो भी देनी है आपको, तो फॉन्ट साइज की वैल्यू के लिए आपको जितना टाइम देना, मैं इसको के लिए भी 2 सेकेंड का ही मान लो टाइम देना है, तो 2 सेकेंड कर लिया। अच्छा चलो, तो अब देखो 2 सेकेंड में आपका फॉन्ट साइज भी बढ़ रहा है। माउस, लेकिन देखो माउस हटाने पे आपने ट्रांजिशन डिले दिया है ना। अच्छा मुझे बताओ कि माउस ले जाने पे तो आपने ट्रांजिशन डिले दिया है, होवर के अंदर ट्रांजिशन डिले दिया है, और सब कुछ ये स्लोली अप्लाई हो रहा है भाई। माउस ले गए, ये सब कुछ स्लोली अप्लाई हो रहा है। फॉन्ट साइज बढ़ रहा है, आपका बॉर्डर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, और सबके लिए आपने ट्रांजिशन डिले दिया है, तो ये सब कुछ स्लोली अप्लाई हो रहा है जो भी ट्रांजिशन डिले आपने दिया है। लेकिन ये मुझे बताओ कि माउस हटाने पे कर्सर, इससे हटाने पे, लीव करने पे कर्सर, कौन सा वाला सीएसएस अप्लाई हो रहा है। इससे कर्सर हटाने पे, कर्सर लीव करने पे कौन सा सीएसएस अप्लाई हो रहा है गाइस, बताइए। तो इससे कर्सर हटाने पे आपको पता है कि ये वाला सीएसएस अप्लाई हो रहा है। माउस ले जाने पे ये वाला सीएसएस अप्लाई हो रहा है, और माउस लीव करने पे ये वाला सीएसएस अप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि माउस ले जाने पे तो ये वाला अप्लाई हो रहा है, और माउस हटाने पे ये वाला अप्लाई हो रहा है। तो माउस ले जाने पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन माउस कर्सर लीव करने पे, इस पे माउस ले जाने पे ये स्लोली सब कुछ अप्लाई हो रहा है जितना आपने ट्रांजिशन डिले दिया है। लेकिन माउस हटाने पे देखो पैराग्राफ वाला सीएसएस अप्लाई हो रहा है, और ये फास्टली अप्लाई हो रहा है। एक एक तरीका और भी है। हमें क्या करना है कि इसका सिंटैक्स ये भी है कि आपको अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग टाइम देना है। सबके लिए डिफरेंट, सभी प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट टाइम देना है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे मान लो कि बैकग्राउंड के लिए 1 सेकेंड देना था, कलर के लिए आपको 1.5 देना था, बॉर्डर के लिए 2 सेकेंड देना था। ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग टाइम देना है, तो आपको बार बार ऐसे प्रॉपर्टी नेम स्पेस टाइम, प्रॉपर्टी नेम स्पेस टाइम, प्रॉपर्टी नेम स्पेस टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, हमारा कितनी, इसमें बताओ कि इसमें कितनी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो आपको पता है कि कुछ प्रॉपर्टी जैसे बैकग्राउंड, कलर, बॉर्डर, फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है। तो सभी प्रॉपर्टी के लिए आपको अलग अलग टाइम नहीं डिफाइन करना है, सेम टाइम डिफाइन करना है। तो ये इतना आपको प्रॉपर्टी नेम स्पेस टाइम, प्रॉपर्टी नेम स्पेस टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। क्या तरीका है, तो इसको मैंने कमेंट कर लिया। आप अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग टाइम देना चाहते हो तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। या जितनी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, कितनी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है भाई, तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि बैकग्राउंड है, कलर है, बॉर्डर है, फॉन्ट साइज है, इतनी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो इतनी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपल लिखना पड़ेगा, ट्रांजिशन यूज करोगे, ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन में लिख दोगे ऑल, मतलब जितनी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है सबके लिए सेम। अगर टाइम देना है, अगर अलग अलग टाइम देना है, तो यही प्रोसेस है, आप प्रॉपर्टी नेम स्पेस टाइम पास करोगे। और ट्रांजिशन आपको क्या करना है कि जितनी प्रॉपर्टी चेंज हुई सबके लिए सेम टाइम देना है, तो आप लिखोगे ऑल, और उसके बाद टाइम, जितने टाइम में चेंज करना चाहते हो। मैंने 2 सेकेंड में सभी को चेंज करना है, तो अब बैकग्राउंड भी 2 सेकेंड में चेंज होगा, कलर भी 2 सेकेंड में चेंज होगा, बॉर्डर भी 2 सेकेंड में चेंज होगा, और फॉन्ट साइज भी 2 सेकेंड में चेंज होगा। तो ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो।
और अगर हर प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग टाइम देना है तो ये तरीका है, सबको सेम टाइम देना है तो आप ऐसे ही छोटे में लिख सकते हो। तो अब माउस ले जाने पे सब कुछ अप्लाई होगा 2 सेकेंड में, ये तो क्लियर है। माउस ले जाने पे ये सब कुछ 2 सेकेंड में अप्लाई हो रहा है, लेकिन माउस लीव करने पे फास्टली अप्लाई हो रहा है। क्या करना पड़ेगा मुझे, हम चाहते हैं माउस हटाने पे 5 सेकेंड में ये वाला अप्लाई हो, हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अगर इसमें हम चाहते हैं कि ये भी 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में अप्लाई हो, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर इसमें भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो हमें हमें यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन में हमें क्या करना है, ऑल, सभी प्रॉपर्टी के लिए सेम टाइम देना है तो सेम भी लिख सकते हो, अलग अलग टाइम देना है तो अलग अलग प्रॉपर्टी स्पेस टाइम आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया ट्रांजिशन ऑल, और ऑल की जगह पे मैंने ऑल और कर दिया 5 सेकेंड 4 सेकेंड। तो मैंने अब देखो, यानी कि माउस ले जाने पे, माउस कर्सर ओवर करने पे ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी जो है ये 2 सेकेंड में अप्लाई होगा, और माउस लीव करने पे ये वाला प्रॉपर्टी 4 सेकेंड में अप्लाई होगा। हमने रन कराया और देखो, माउस ले जाने पे 2 सेकेंड पे और माउस लीव करने पे 4 सेकेंड पे। आपको टाइमिंग कम करना है तो कम भी कर सकते हो। मैंने अच्छा, पॉइंट में वैल्यू आप 0.5 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तो जितनी वैल्यू आपको देना है, इसको भी 0.5 में दे सकते हैं तो 0.5 कर लिया, ठीक है। माउस ले गए तो ये स्लोली अप्लाई हुआ, माउस हटाने पे स्लोली अप्लाई हुआ। ये समझ आया सभी को भी। आपको स्लोली अप्लाई करने के लिए उसके लिए बैकग्राउंड में पिक्चर लगा सकते हो, और उसके लिए आप जैसे यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे कलर लगाया है, वैसे आप यहाँ पे इमेज लगा लो। माउस ले जाने पे इसमें बैकग्राउंड में इमेज कोई और भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने कर लिया यूआरएल, और इमेज को भी अगर चेंज करना है आपको, ऑटोमेटिक भी चेंज करना, देखो उसमें अगर मान लो कि यहाँ पे हमने इमेज लगा लिया, इमेज कोई रखा है यहाँ पे, कोई इमेज रखा है यहाँ पे, मैंने इमेज रखा है कौन सी, बैकग्राउंड में कोई इमेज, अच्छी इमेज रख लेते हैं, यूज कर लेते हैं। HTML फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर ये हमारा एक इमेज है, और एक हमारा इमेज ये है, एक कोड डॉट जेपीजी है, एक XYZ.jpg है। अच्छा, बैकग्राउंड में जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे वो आपका अप्लाई होगा। हमने माउस ले जाने पे बैकग्राउंड कलर था और यहाँ पे इमेज यूज किया है। अच्छा, ये भी करना चाहते हो कि मान लो कि हर 1 सेकेंड पे इमेज चेंज करना, डायनेमिकली हर 1 सेकेंड पे इमेज चेंज करते रहना है ऑटोमेटिक, तो उसके लिए आप एनिमेशन यूज कर सकते हो, या जावा स्क्रिप्ट में आप SRC की वैल्यू सेट करना और गेट करना बताएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी के लिए मुझे क्या करना है कि बैकग्राउंड में इमेज यूज किया है, और मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है, इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज रखा है तो images/XYZ.jpg ये मैंने लिखा। तो पहले इमेज पैराग्राफ में ये लगी थी, और अब मुझे बैकग्राउंड में कलर नहीं इमेज चेंज करना है, और अब हमें इमेज मान लो ये लगानी है। अच्छा, इमेज का साइज बड़ा है, मैंने यूआरएल यूज कर लिया, इमेज का साइज बड़ा है और उसको मुझे कवर करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ, मैंने कर लिया कोड डॉट जेपीजी, ये इमेज मैंने लगाया। इमेज को कवर करने का तरीका मैंने आपको बताई थी, बैकग्राउंड हाइफन साइज, और इसकी वैल्यू आप कवर पास कर दीजिए, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे भी लगाना है, माउस ले जाने पे भी जो इमेज लगा रहे हैं उसको भी कवर, उसका भी साइज कवर करना है, तो यहाँ पे भी यूज कर लीजिए। अब देखिए इमेज, पहले इसके बैकग्राउंड में इमेज कोई और लगा है ना, और माउस ले जाने पे बैकग्राउंड में इमेज कोई और आ गया। इमेज स्लोली, इमेज और स्लोली चेंज करना है, हम 5 सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं, 0.5 दिया है, हम 5 सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं, 4 सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो 4S कर सकते हैं। और देखो, अब जो हमारा इमेज चेंज हो रहा है, अब जो हमारा इमेज चेंज हो रहा है वो 5 सेकेंड में चेंज होगा, 5 सेकेंड में अप्लाई होगा, सारी प्रॉपर्टी 5 सेकेंड में अप्लाई होगी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी है उसके लिए आप ट्रांजिशन डिले दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपने देखा बैकग्राउंड में प्रॉपर्टी सेट करना, बैकग्राउंड में यानी कि अभी देखा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की। क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।